कहते हैं जिस राष्ट्र को अपनी संस्कृति जीवित रखनी है उसे अपना इतिहास भी याद रखना चाहिए। जिस राष्ट्र के युवाओं को अपना इतिहास याद रहता है वो राष्ट्र हमेशा अपनी संस्कृति को जीवित रखता है। कन्नौज के इतिहास को युवा पीढ़ी से अवगत कराने के लिए कन्नौज टाइम्स की तरफ से हर रविवार को एक नुक्कड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। उसी प्रतियोगिता के तहत हम लोग आज राजा जयचंद के टीले पर आए हुए हैं। यहाँ पे हमारे साथ कई युवा साथी मौजूद हैं। इन लोग से हम सवाल पूछेंगे कन्नौज के इतिहास को लेके। जो सबसे ज़्यादा सवाल के सही जवाब देगा उनको जो है आज का विजेता घोषित किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये नुक्कड़ प्रतियोगिता। आज का पहला सवाल जो कन्नौज के इतिहास से संबंधित होगा। कन्नौज का नाम कान्यकुब्ज पड़ा था। कान्यकुब्ज एक राजा की 100 कन्याएं थीं जिसके कुब्जा होने पे इस नगर का नाम कन्याकुब्ज पड़ा था, उससे कान्यकुब्ज पड़ा। तो वो कौन राजा थे जिनकी बेटियां कुब्जा हुई थीं? कुशनब की। हाँ, राजा कुशनाभ थे। नाम सही बताया, बस थोड़ा सा कहने का मतलब इनका वही था, कुशनब या कुशनाभ। राजा कुशनाभ की 100 बेटियां थीं। तो वायु देवता ने के श्राप से वो कुब्जा हो गई थी, कन्याकुब्ज नाम पड़ा था उनका। कन्नौज में गैड़वाल वंश के कई शासकों ने राज किया। गैड़वाल वंश की स्थापना किस राजा ने की थी? राजा चंद्रदेव। राजा चंद्रदेव थे जिन्होंने गैड़वाल वंश की स्थापना कन्नौज में की थी। इनका जवाब सही है। कन्नौज में राजा हर्षवर्धन हुए। उनके बहनोई का वध किसने और कैसे किया था? बता इधर। मालवा शासक देवगुप्त। कैसे किया था? छल कपट से किया था। किसने? देवगुप्त ने। आइए, उसका जवाब सही है। देवगुप्त ने छल से अपने शिविर में बुलाकर नियत्ते उनके बहनोई का क्या नाम था? ग्रहवर्मन। ग्रहवर्मन की हत्या की थी। जिन कुब्जा कन्याओं के नाम पर कान्यकुब्ज नगरी का नाम पड़ा उनकी माता का क्या नाम था? घताची। जो 100 कन्याएं थीं उनकी माता का नाम घताची था, उनके पिता का नाम कुशनाभ। कन्नौज के किस राजा का नाम की उपाधि निर्भय राज पड़ी और कब उन्होंने कन्नौज में शासन किया? किस राजा को निर्भय राज की उपाधि दी गई थी और किस सन में उन्होंने शासन कन्नौज पर किया? नहीं, राजा महेंद्रपाल प्रथम निर्भय राज की उपाधि उनको मिली थी और 885 से 910 ईस्वी तक उन्होंने कन्नौज पर शासन किया था। हर्षवर्धन की तरफ से हर 5वें वर्ष में प्रयागराज में दीपोत्सव कार्यक्रम किया जाता था। उस कार्यक्रम का नाम क्या था? पंचवर्षीय मोक्ष परिषद। सही जवाब है। सूर्यमणि का पंचवर्षीय मोक्ष परिषद नाम था उस कार्यक्रम का, जो हर 5वें वर्ष में सम्राट हर्षवर्धन के द्वारा प्रयागराज में किया जाता। पिछली बार भी एक प्रतियोगिता में उन्होंने सवाल पूछा था, इस बार भी पूछ रहे हैं। दैत्यराज बलि की पत्नी का क्या नाम था? विद्यावली। विद्यावली इनका जवाब सही है। सूर्यमणि का दैत्यराज बलि जो कन्नौज पर शासन किए सतयुग में, उनकी पत्नी का नाम था विद्यावली। कन्नौज के राजा नागभट्ट द्वितीय के पिता का क्या नाम था? वत्सराज। वत्सराज। दोनों को सही है। कन्नौज में आला उदल के नाम से एक टीला है, वो किस जगह पर है, किस गांव में है? आला उदल के नाम से प्राचीन टीला किस गांव में है? रिजगिर गांव में है। आला उदल जब महोबा से निकाले गए थे कन्नौज राज्य में, उन्हें रिजगिर गांव जहाँ यहाँ की सेना बसती थी वहाँ पे उन्हें ठहराया गया था। आज वहाँ पे जो टीला है खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका है, उसे आला उदल टीला के नाम से जाना जाता है। कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में कितनी विधानसभाएं आती हैं? इधर पता? कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में कितनी विधानसभाएं हैं? 5। सूर्यमणि का जवाब सही है। कन्नौज लोकसभा में 5 विधानसभाएं हैं। 1 मिनट से नाम भी पूछ लेते हैं। 5 विधानसभा कौन कौन सी हैं? कन्नौज, तिरवा, छिबरामऊ, बिधूना, रसूलाबाद। बहुत से, एकदम सटीक जवाब इनका। कन्नौज जिले में कुल कितने थाने हैं? कुल थानों की संख्या?
10 हैं। 10। कौन कौन से? 9 भाई से और एक मतलब महिला थाना है। सभी के नाम बता। हाँ, कन्नौज महिला थाना। एक मिनट, तुम्हें मालूम सब थाने? सब थाने नहीं। कन्नौज महिला थाना, छिबरामऊ और गुरसाईगंज, तिरवा और सौरिक तालग्राम, ठठिया, इंदरगढ़, एक रही वो। चलो, इनके करीब करीब सब सवाल के जवाब सही हैं। एक थाना रह गया बिशुनगढ़। कुल 9 पुरुष थाने हैं और एक महिला थाना, सब मिला के ज़िले में 10 थाने हैं। कन्नौज में पश्चिम बिहार कन्नौज ज़िले में है। हम पूछना चाहेंगे कि ये पश्चिम बिहार कन्नौज ज़िले के किस तहसील क्षेत्र के किस थाना क्षेत्र में पड़ता है? तहसील और थाना दोनों नाम बताने हैं। पश्चिम बिहार का नाम सुना है? सुना? किस नाम से है? पश्चिम बिहार, लाख बहौसी पश्चिम बिहार। लाख बहौसी पश्चिम बिहार के नाम से है। किस तहसील क्षेत्र में है, किस थाना क्षेत्र में? तिरवा। हाँ, तहसील तिरवा, थाना हमें नहीं पता। थाना इंदरगढ़, तिरवा तहसील। हाँ, कन्नौज जिले के तिरवा तहसील क्षेत्र के थाना इंदरगढ़ क्षेत्र में लाख बहौसी पश्चिम बिहार पड़ता है। इस पश्चिम बिहार की स्थापना किसने की थी, कराई थी? लाख बहौसी पश्चिम बिहार की स्थापना किसने कराई थी? नहीं पता? पश्चिम बिहार को लेकर हमारा सवाल था कि पश्चिम बिहार की स्थापना किसने कराई थी। तो ये उस समय यहाँ की सांसद थी शीला दीक्षित, जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। उन्होंने पश्चिम बिहार की स्थापना अपने कार्यकाल के दौरान करवाई थी। कन्नौज के बीचों बीच से एक नदी निकली हुई थी किसी ज़माने में। वो नदी किस नाम से जानी जाती थी? कन्नौज शहर के बीचों बीच से एक नदी निकली हुई थी। वो नदी किस नाम से जानी जाती है? चित्रा नदी। चित्रा नदी सही जवाब है। इनका क्या नाम है? अमित सैनी। अमित सैनी। चित्रा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, मतलब कहाँ से निकलती है, किस जगह शुरुआत होती है इसकी? मकरंद नगर। किस जगह पे? मौसमपुर, मकरंद नगर सूर्य कुंड से। मौसमपुर मोरारा सूरकुंड। पता है मौसमपुर मोरारा कहाँ है? नहीं पता। चित्रा नदी का उद्गम स्थल मकरंद नगर क्षेत्र के मौसमपुर मोरारा में है, जो सूर्यकुंड के नाम से जाना जाता है। ज़मीन से पानी निकलता था और वो शहर के बीचों बीच से होकर काली नदी में जाके मिलता है। तो ये जवाब अमित सैनी का सही है। कितने लोगों को पता है कन्नौज में राजा विश्वामित्र ने शासन किया था? कितने लोगों को पता है? विश्वामित्र का नाम तो सुना होगा सबने। कहाँ के राजा थे? राजा नहीं थे, ऋषि थे। वो तो ऋषि थे। हैं? वो तो ऋषि थे, राजा थे। चलो इनसे बात कर लेते हैं। विश्वामित्र कहाँ के राजा थे? कन्नौज। सही पता है, ये तुक्का मार रहा है। तुक्का मार रहा है, लेकिन इनका तुक्का बिल्कुल सही लगा। कन्नौज के राजा थे। विश्वामित्र के पिता का क्या नाम था? गादी। ये भी तुक्का मारा गया? नहीं है, नहीं मारा। अच्छा, विश्वामित्र जी के पिता का नाम गादी था, कन्नौज के राजा थे। विश्वामित्र किस वंश के राजा थे? कुश वंश का। कुशिक वंश। कुशिक, हाँ कुशिक। सही है, सूर्यमणि का जवाब सही है। विश्वामित्र कन्नौज के राजा थे, इनके पिता राजा गादी थे और वो कुशिक वंश के शासक थे। राजपाट छोड़ने के बाद उन्होंने ब्रह्म ऋषि का पद हासिल किया था। कन्नौज में 7 देवियों को पूजा जाता, सिद्धपीठ मंदिर है उनके। सभी 7 सिद्धपीठ देवी मंदिरों के नाम और कहाँ पे मंदिर स्थापित हैं, 7 जगहों के नाम कौन बता सकता है? पूरा जवाब तभी सही माना जाएगा जब 7 नाम और जगहों के नाम बताएंगे। हाँ चलो। मोरारी देवी मंदिर।
हाँ दोदरापुर, बोलो, तुम बोलते रहो, तुम्हें पता है। चेमगली मंदिर, हाँ गौरी शंकर के पास, ठीक है। फूलमती मंदिर, मकरनगर रोड पे, और काली मंदिर, वो बोलो, तुम बोलो। सिंह भवानी, हाँ गोवर्धनी, इतना ही पता है हमको भी। इतने पता है, तुम्हें पता है? चेमकली मंदिर यही गौरी शंकर के पास, और फूलमती माता मंदिर यही, सिंह वाहिनी मंदिर है मकरन नगर, और मौरारी देवी है मौसमपुर मौरारा इधर, और संदोवन देवी जलालपुर पनवारा, और गोवर्धनी है उधर जगह के। गोवर्धनी के नाम से जाना है। हाँ, और हो गए शायद 6 हुई। 6 हुए। और शीतला माता मंदिर कहाँ पे है? ये है सियर मवा, नहीं बताने तो नहीं माने। जलालाबाद में पड़ता है। किसी के भी सही जवाब नहीं। और अगर इधर किसी को जवाब पता हुआ करो तो आवाज़ दे दिया करो, हम खुद पूछ लेंगे आगे। बताने की ज़रूरत नहीं जब हम किसी से पूछ रहे हुआ करें, ठीक है। कन्नौज में 7 देवी मंदिर हैं, अलग अलग स्थानों पे हैं। कुछ के नाम इन्होंने बताए, सूर्यमणि ने। चलो इनसे एक और सवाल करते हैं इसी से जुड़ा। इनके पिता का क्या नाम था? जो 7 देवी हैं इनके बेनू, राजा बेनू। राजा वेणु का मंदिर कहाँ पे है? प्राचीन मंदिर मकरन नगर में है उधर। किस जगह? मकर नगर तो बहुत बड़ा है। मकरन नगर में है, जगह नहीं पता मतलब। हमारे सवाल पूछने का तात्पर्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जगहों को कन्नौज के लोग जानें और वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करें ताकि कन्नौज का इतिहास जीवित बना रहे। तो हम बताते हैं, राजा वेणु चक्र रामायण काल के दौरान सतयुग में राजा हुए कन्नौज के। उनकी 7 बेटियाँ थीं जिन्होंने घोर तपस्या की, और कहा जाता है भगवान भोलेनाथ से उन्हें सिद्धपीठ देवी होने का वरदान मिला था। उनमें से एक ये आज हम लोग जयचंद के टीले पे आए हूँ, बगल में ही माता चेमकली देवी का मंदिर है। और इसके अलावा कन्नौज में एक कन्नौज जो मकरनगर रोड पे फूलमती देवी मंदिर है। थोड़ा और आगे चलते हैं वहीं पे तो सिंह वाहिनी देवी का मंदिर है। उसके बाद मकरन नगर में मौरारी देवी का मंदिर है, रेलवे स्टेशन पार करने के बाद। फिर जलालपुर पनवारा के पास संदोहनी देवी जी का मंदिर पड़ता है। और इसके बाद एक गुदनी गांव में गोवर्धनी देवी का मंदिर पड़ता है। जलालाबाद के पास सियरमऊ गांव है जहां शीतला माता का मंदिर पड़ता है। ये 7 देवी हैं जिन्हें सिद्धपीठ देवी का वरदान प्राप्त है। और कन्नौज के लोग क्या, दूर दूर के लोग भी उनको पूजने के लिए यहाँ आया करते हैं। लोग जहाँ पे खड़े हैं ये राजा जयचंद का टीला है। और जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं ये एक विभाग के द्वारा, सरकारी विभाग के द्वारा संरक्षित किए जाते हैं। ये टीला भी संरक्षित है। जिस विभाग से ये टीला संरक्षित है उस विभाग का क्या नाम है? इधर पता है? भारतीय पुरातत्व संग्रहालय एवं राजकीय पुरातत्व संग्रहालय। सही है सर। दोनों के गलत हैं। भारतीय पुरातत्व संग्रहालय नहीं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो कि भारत सरकार के द्वारा के अधीन है। और इसका कार्यालय भी पास में ही बना हुआ है टीले के नीचे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, इसके द्वारा ये टीला संरक्षित है। कन्नौज को इत्र के लिए भी जाना जाता है। और इत्र पर शोध करने के लिए यहाँ पे एक संस्था स्थापित की गई है जिसका नाम है FFDC। FFDC कहाँ पर स्थापित है, उसका पूरा नाम क्या है? था गजब। कहाँ पे? मकरनगर। नाम बताओ पूरा। मकरनगर नहीं पता। फ्लेवर एंड फ्रेगनेंस डेवलपमेंट सेंटर। फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर, सुगंध एवं सरस विकास केंद्र। सही है, सूर्यमणि का सही है। इन्होंने पीछे का नाम आगे, आगे का नाम पीछे जोड़ दिया आयुष ने। सूर्यमणि ने पूरा नाम सही बताया। चित्रा नदी जो कन्नौज के शहर के बीचों बीच से निकली थी, आज किस नाम से जानी जाती है? और ये कन्नौज में किस जगह पर काली नदी में मिलती है? चित्रा नदी जो पहले चित्रा नदी के नाम से जानी जाती थी, वो कन्नौज में अब किस नाम से जानी जाती है और किस जगह पर जाकर काली नदी में मिलती है? पाटा नाला क्या पटना? नदी, वो चित्रा नदी।
चित्रा नदी को पाटन नाला के नाम से जाना था। कहाँ पे ये नदी काली नदी में मिलती है? जलालपुर अमरा गाँव। किसी टाइम चित्रा नदी शहर के बीचों बीच से निकलती थी, आज वो पाटन नाला के रूप में तब्दील है और शहर का सारा कूड़ा कचरा पानी में बहाकर अपने साथ ले जाती है, जो कि जलालपुर अमरा गांव के पास काली नदी में जाकर मिलती है। ये सूरमढ़ी का जवाब सही है। कन्नौज ज़िले के किस नगर में पंचवटी सरोवर के नाम से मंदिर है? ये तालाब के बीच में 5 मंदिर हैं। पंचवटी सरोवर। तिरवा। तिरवा कहाँ पे है? अन्नपूर्णा के पास। अन्नपूर्णा मंदिर तिरवा। तिरवा में अन्नपूर्णा मंदिर के परिसर में ही एक और मंदिर है तालाब के बीचों बीच में, जहाँ 5 अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर तालाब में बने हुए हैं। पंचवटी सरोवर। स्नेहा का जवाब सही है। कन्नौज जिले में कितनी नगर पालिका हैं? 3 है। और नगर पंचायत कितने हैं? 5। एक जवाब इनका सही है, एक इनका सही, प्रियांशी का। नाम बता दो जरा, 1 मिनट। तुम 5 नगर पंचायतों के नाम बता दो। एक और कौन सी? तिरवा तो बोलो बोलो, सही होएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस होएगा तो कोई बात नहीं, बोलना तो चाहिए। छिबरामऊ, ठटिया। दोनों में से तुम नहीं। नहीं पता। पहले नगर पालिका बताओ तीनों। कन्नौज, छिबरामऊ, गुरसागंज। ठीक है। नगर पंचायत 5 है। तिरवा, तालग्राम, सिकंदरपुर, सौरिक, समदन। सूरमढ़ी का जवाब सही है। कन्नौज जिले में कुल कितने ब्लॉक हैं? पहले इन लोग से पूछेंगे कितने हैं। कितने? 8। 8। हाँ। कौन कौन से? नहीं पता। तिरवा है, पता है। तिरवा है। 8 है। कौन कौन से? छिबरामऊ, गुगरापुर, हसेरन, जलालाबाद और कन्नौज और उमरदा, सौरिक, इंदरगढ़। जलालाबाद। तालग्राम। बता चुके पूरे बताओ। जलालाबाद, छिबरामऊ, तिरवा, उमरदा, टटिया, गुगरापुर। 6 हुए, 1 गलत बताया इन्होंने। 6 में से 5 ही सही बताया। कन्नौज में 8 ब्लॉक हैं, जिनमें कन्नौज, छिबरामऊ, जलालाबाद, तालग्राम, गुगरापुर, सौरिक, हसेरन, उमरदा। ठीक है, ये 8 ब्लॉक हैं। अब प्रतियोगिता का समापन कर रहे हैं और इससे पहले हमारे पास निर्णायक की भूमिका में गोपाल पांडे मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे किस प्रतिभागी ने कितने जवाब दिए हैं आज के सवालों के। तो सबसे ज़्यादा जवाब किसने दिए? सबसे ज़्यादा इस प्रतियोगिता में जवाब दिया है सूर्यमणि गुप्ता जी ने, जिन्होंने 10 सवालों के बिल्कुल सटीक और सही जवाब दिए हैं। दूसरे नंबर पे आयुष श्रीवास्तव जी, वो इस बार 3 प्रश्नों के सही उत्तर दे पाए हैं और एक उत्तर 3 लोगों ने दिया है, जिसमें अमित सैनी जी हैं और स्नेहा शर्मा है और एक उत्तर प्रियांशी त्रिपाठी जी ने दिया है। तो आज की जो प्रतियोगिता है, नुक्कड़ प्रतियोगिता, इसमें सबसे ज़्यादा जवाब दिए हैं सूर्यमणि गुप्ता ने। कोई बात नहीं, प्रतियोगिता होती है, कई लोग आते हैं, जीतता सिर्फ एक ही व्यक्ति है, लेकिन हार से निराश नहीं होना चाहिए। अगली बार जब भी आएँ अपनी तैयारी करके आएँ, हो सकता है तब आपके पास अनुभव ज़्यादा हो और आप जीत के जाएँ, तो निराश नहीं होना चाहिए। अगली बार की तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि कन्नौज के ही इतिहास से जुड़े सवाल यहाँ पूछे जाते हैं और किसी एक जगह का प्रॉपर सीमित ही इतिहास होता है, उसके बारे में अच्छे से जानकारी करके आओ। तो आज की प्रतियोगिता में विजेता बनने के लिए सूर्यमणि गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई। कन्नौज टाइम्स के द्वारा अभी इनको एक प्रमाण पत्र और प्रतीक चिन्ह पुरस्कार स्वरूप दिया जाएगा। हाथ लगा लो सब लोग। ये पूछते हैं सूर्यमणि से कैसे इन्होंने तैयारी की इस प्रतियोगिता में। हमें लगता है आज पहली बार आए हो हैं। यस। कैसे तैयारी करी थी? आपकी बस चैनल की वीडियो देख रहे थे बस। किस चैनल के? कन्नौज टाइम्स।
कन्नौज टाइम्स मीडिया के चैनल में जो वीडियो पड़े उन्हीं को देख देख के इन्होंने तैयारी कर ली है और आज इन्होंने कई सवालों के सटीक जवाब दिए हैं। तो कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है, और भी लोग इसमें अब प्रतिभाग करें और ये अपने कन्नौज के बारे में जानें। कन्नौज के बारे में युवा पीढ़ी जान सके, इसीलिए हमारे चैनल का हम सबका प्रयास है कि कन्नौज के इतिहास विषय पर प्रतियोगिताएं कराएं, लोग इतिहास को पढ़ के आएँ और यहाँ पर पुरस्कार जीत के अपने घर जाएं। मेरी सभी प्रतिभागियों के साथ शुभकामनाएं हैं कि अगली बार वो भी तैयारी करके आएँ और यहाँ से पुरस्कार जीत कर जरूर जाएँ।